सबसे बड़ी घात होती है वह क्या होती है? बहुपद की। जैसे 5x³ क्वेश्चन है बाबू, 5x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 9। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है बाबू? 3। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी बाबू? 3। यानी कि जो सबसे बड़ी घात होती है वह क्या होती है? बहुपद की घात। सबसे बड़ी घात कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात। अब तुम्हें जानना है बहुपद क्या होता है बाबू? बहुपद यानी कि बहुत पद, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि 3 पद मिलकर क्या बनना? बहुपद। क्या बना बाबू? बहुपद। अब बहुपद की घात क्या होती है बाबू? देखो, जैसे क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है y² माइनस 6y प्लस 8 है ना? इसके पास कितने घात है? y के पास 1, इसके पास 2, इसके पास 0। कितना घात है? 0। यानी कि सबसे बड़ा घात किसके पास है? y के पास। यानी कि सबसे बड़ा घात कौन है? 2 है। जो सबसे बड़ा घात होता है वह क्या होता है? बहुपद का घात। इसमें आया बहुपद का घात 1 है? नहीं है। बहुपद का घात 2 है कि नहीं है? इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर घात? कितना घात? 2। सबसे ज्यादा कितना घात? 2। जो सबसे ज्यादा घात होता है वही क्या होता है? बहुपद का। सबसे ज्यादा जो घात होता है वही क्या होता है? बहुपद का। इसमें 2 है, 3 है इसमें? नहीं। 4 है इसमें? नहीं। कौन सा सही जाएगा? 2। बस ऐसे एग्जाम में लगा देना, 1 नंबर। ठीक है। बहुपद मतलब क्या होता है? यानी ज्यादा पदों का योग। शून्य क्या होता है बाबू? जिससे क्या हो कि बहुपद का मान क्या हो है? शून्य है, 0 है। ठीक है। देखो क्या करना है, बहुपद px प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 2 x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो p हर जगह x के जगह पे 0 रख देना है। देखो इस वाले में भी x के जगह पे 0 रख देना, माइनस 3 है, माइनस 3, x के जगह पे 0, प्लस 2 है, प्लस 2 लिख देना। x के जगह पे क्या करना है? 0 रख दिए। 0 में से 0, देखो 4 का गुणा 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 है, प्लस 2 आ गया, यानी कि p 0 बराबर 2 आया। हमें क्या होता है कि हमें ऐसा मान रखना है जिससे क्या हो जाए? बहुपद क्या हो जाए? 0, शून्य। ठीक है, तो वह उसका शून्य होता है। बहुपद क्या? शून्य होता है। ठीक है, हमें ऐसा मान रखना है कि बहुपद क्या जाए? शून्य हो जाए, तो वह उसका शून्य होता है। बहुपद का तब शून्य होगा। बहुपद का शून्य कब होगा? जब ऐसा कोई मान रखते हैं कि हमें ऐसा कोई भी मान रखना है कि जो बहुपद हो शून्य आ जाए। बहुपद क्या हो? शून्य आ जाए, तो उसका क्या होता है? बहुपद का शून्य तभी होगा। बहुपद का शून्य कब होगा? उसका मान शून्य आ जाए। यानी कि बहुपद का शून्य हुआ हुई कि हमें ऐसा कोनो भी मान रख दें कि बहुपद जो होता है 0 आ जाए, तो वह बहुपद का शून्य होगा। तो वह बहुपद का शून्य। इतना बात समझ में आई? देखा, फिर ओकरे बाद x बराबर हम जब 2 रख लेंगे तो x बराबर हर x के जगह भाग देंगे 2 रख देंगे p x के जगह 2 रखा गया, फिर x के जगह 2 रखा गया, फिर x के जगह 2, ये ओकरे बाद x के जगह 2। तो उसके बाद क्या हुआ कि x के जगह पे 2 रखे, फिर क्या हुआ? 4 चौको 16, 4 चौको 16 माइनस 6, ओकरे बाद 2, फिर x के जगह 2 रखना, फिर 18 में से 6 जाएगा 12। यानी कि यह भी बहुपद का शून्य नहीं होगा। यह भी बहुपद का शून्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आया है। ठीक है। अब देखो x बराबर कैसे? बहुपद क्या है बाबू? बहुपद यह है px 2x प्लस 4। हम x के बराबर क्या रख देते हैं बाबू? -2। x के जगह हमेशा क्या हमें रखना है? -2। जैसे p है, p लिखने आता है बाबू, लिख दो। x के जगह क्या लिखना? -2। ठीक है, फिर 2 है लाला, 2 लिख दो। x के जगह क्या लिखना है? -2 प्लस 4। कितना बात समझ में आया? यस सर। p है, -2 लिख दो, 2 मार के 2 दूना 4,
कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 0। जैसे हम हमारे पास 4 रुपया बा, हमारे पास 4 रुपया हमसे मांग रहा था, माइनस का मतलब बोला कि 0 आएगा नहीं, 0 माइनस कराया प्लस नहीं। देखा बाबू 4 रुपया हमारे पास रहा, 4 रुपया फिर हमारे पास मांग रहा, क्या रुपया हमारे पास बचा, अब 2 रुपया। तो यानी कि हमारा बहुपद का मान क्या आ गया बाबू 0। बहुपद का शून्य क्या है -2। कितना बात समझ में आया? -2 रखने पर क्या जा रहा है, बहुपद 0 आ रहा है। ऐसा कोई मान रखना होता है बहुपद के शून्य में, ऐसा मान रखना होता है, कौन ऐसा मान रखता है कि बहुपद का आ जाए शून्य हो जाए। तो वह जोन शून्य लावा था, जोन को के शून्य करा था, वह का होला बहुपद के शून्य, वह का होला बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य का होला जवन ऐसा कोनो मान रखा, कोनो भी मान रखता है, कोनो भी नंबर रखता है, जोन बहुपद शून्य हो जाए, जे बहुपद के शून्य करी वह बहुपद के शून्य, जे बहुपद के शून्य करी, देखा जे बहुपद के शून्य करी, बहुपद के शून्य करी के शून्य करी वह का नहीं बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, ये बहुपद के क्या मान बताओ, बहुपद के शून्य क्या कर 0 -2, बहुपद का शून्य क्या करा था -2। बहुपद क्या मान बहुपद क्या, अगर बहुपद x के जगह 0 रखने पे यह मान क्या हो जाता 2 जाता, ये बहुपद के शून्य ना के पावर, बहुपद के शून्य ना के पावर, x बराबर 2 रखने पे बहुपद के शून्य ना के पावर, लेकिन x बराबर -2 रखने पे बहुपद के का कह देता शून्य कह देता, जौन बहुपद के शून्य करी वह बहुपद के शून्य ना, याद रही? यस सर। जे बहुपद का शून्य करी वह बहुपद का शून्य, क्या होता है बहुपद का शून्य, जिससे बहुपद का मान 0 वही क्या होता है बहुपद का शून्य। कहने का मतलब है ऐसा कोई मान रखें, ऐसा कोई मान रखें कि बहुपद क्या आ जाए 0 आ जाए, वही होता है बहुपद का शून्य। इतना बात याद रहेगा, सबको याद रहेगा ना? इतना बात समझ में आया बाबू? यस सर। ठीक। बहुपद क्या है, देखो px 2x + 4, इतना बात समझ में आया? x बराबर हमें कितना रखना है बाबू, x बराबर -2, x बराबर -2 हर जगह रख देते जाओ, x के जगह यहाँ -2 रख दिए, फिर x के जगह -2 रख दिए, +4, ठीक है -2, इतना बात समझ में आया बाबू? 2 दूना 4 प्लस माइनस -4 + 4 यहाँ पर देखो, इसके बाद -2 4 में से 4 गया, क्या आ गया बाबू 0। ये बताओ बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? क्यों? हमने -2 रखा, तो यह -2 क्या है बहुपद का शून्य, -2 क्या है बहुपद का शून्य, यानी कि -2 जो है वह बहुपद को क्या कर दे रहा है, शून्य में क्या नंबर कर दे रहा है, बहुपद को क्या कर रहा है 0 कर दे रहा है, इसीलिए बहुपद -2 जो है बहुपद का शून्य, -2 जो है बहुपद का क्या है शून्य। अब देखो वही बराबर, वही ऐसे एग्जांपल में मान लेते हैं भाई, x बराबर हम 2 रख देते हैं, तो x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो x के लिए हर जगह 2 रख दा 2, x के लिए देखा यहाँ x के लिए 2 रख डाला, या फिर x के लिए 2 + 4 2 = 8। तो ये बताओ एक x बराबर 2 यानी कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? नहीं है। ऐसे px बराबर 2x + 4 है दोस्त, बहुपद का शून्यक क्या होता है कि हमें ऐसा मान रखना होता है, ऐसा मान रखना है जो बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य हो कर दे वही मान क्या होगा बहुपद का शून्य, और वही मान क्या होगा बहुपद का शून्य। देखा x के लिए यहाँ पे क्या रखेगा बाबू, मान ला मान के x के यहाँ पे -2 रख देवा जाता, -2 सब जगह लिखे वाला सबके, हां देखा बाबू p बा लिखे वाला, x के जगह यहाँ क्या लिखे बाबू, x के जगह क्या लिखना है -2 के जगह 2 लिखने आता है सबको, x के जगह क्या लिखना है -2 प्लस है +4, इतना बात समझ में आया? फिर p -2 लिख दो, 2 दूना 4 प्लस माइनस -4, फिर प्लस क्या है बाबू 4 -2
यानी कि बहुपद का हमारा बहुपद का शून्य का क्या होता है, ऐसा कोई मान रखना है, ऐसा कोई मान रखी जौन का करना है बहुपद का करे जीरो करवाना है उनका का वाला बहुपद का शून्य माइनस बी जौन बा माइनस जौन बी बा बहुपद के का कही देता जीरो करवाना है देता, यानी बहुपद का शून्य क्या हो गया माइनस बी। बहुपद का शून्य है कि नहीं क्यों, क्योंकि इसमें बहुपद इसमें क्या आ रहा है माइनस दो लगने पर क्या आ जा रहा है जीरो आ जा रहा है, बहुपद जीरो है, यानी कि यह बहुपद का शून्य है। इतना बात समझ में आया। लेकिन अब वही x बराबर हम क्या रख दे रहे हैं बाबू, दो रख दे रहे हैं। देखो x बराबर देखो यहाँ पर है px बराबर 2x क्वेश्चन बहुपद प्लस 2 x बराबर चलो इस बार हमें क्या लिखना है 2 x की जगह क्या लिखूंगा 2 इक्वल टू 2 लिख दिया वाला सब यानी कि x की जगह क्या लिखूंगा यहां पर कुछ ना करते हमें क्या बा 2 पूरा प्लस 4 कितना बात समझ में आया p2 इक्वल टू 2 ना प्लस 4 बतावा ये बहुपद का शून्य को कि नहीं हां मुझे को 8 लगा नहीं हम पे बहुपद का शून्य क्या कि नहीं क्या बहुपद का शून्य नहीं, बहुपद का शून्य क्या हो जिससे बहुपद का मान क्या आ जाए, यानी कि जो जिससे मतलब जे तो के शून्य में कन्वर्ट कर दे। जैसे अपने लफंगा बा यहू लफंगा बना दे, जे अपने माला का खराब बा उनहु खराब है बना दे, वह का वाला मेन आदमी के खराब बनाने के जो अच्छा आदमी, यानी कि बहुपद अच्छा आदमी बा एक जीरो कौन कन्वर्ट कराता माइनस 3, तो यानी कि माइनस 3 का हो गया बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य किया ना भाई माइनस 2 एक हकदार ये भाई ना माइनस 2 शून्य कह देता है कि देखा जिससे बहुपद का मान क्या आ जाए जीरो, वही बहुपद का क्या होता है शून्य, वही बहुपद का क्या होता है शून्य। ये बताओ बहुपद का शून्य है कि नहीं। क्वेश्चन है बाबू 1 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो x बराबर हम कितना रखना है हमको 1, चुप मार x बराबर हमें कितना रख दे बाबू 1। क्वेश्चन के ना बा x³ माइनस 5x² x बराबर कितना रखे बा 2, x बराबर 1 ठीक बा कितना रखे बा x बराबर 1, जहां x लौका हर जगह ये कर x लौका था हाई x लौका था उधर जगह पर के बाद 1 यहां क्यूब बाकी माइनस 5 बा 5 लिख दिया x लौका था बाबू x लौका था x के ऊपर कितना बा 2, तो यानी कि 1 के ऊपर 2 प्लस 2 बा 2 बने ऐसा 2 बा x लौका था x के जगह पे कितना रखे बा 1 प्लस 2 बा 2 लेता एक का क्यूब कितना हो 1 का हो 5 1 के स्क्वायर कितना हो 1 का हो 5 का गुणा 1 में हो तो कितना हो 5 हो प्लस 2 2 के गुणा 1 में हो कितना हो 2 हो प्लस 2 बा 2 लिखा ठीक बा यस सर। अब देखा प्लस प्लस वाला के एक साथ ही कर लिया 2 2 4 1 5, अब 5 में से 5 जाए कितना बचे बाबू 5 में से 5 जा 5 में से 5 जा क्या मत बतावा ए वाला सही बा बी वाला सही बा डी वाला सही बा ए वाला सही बा यस सर। बस जैसे x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 बा तो एक x बराबर कितना रहता है 1 रहता है x बराबर हम कितना रहता है बाबू देखा x बराबर देखा x बराबर कितना रहता है 1 रहता है 1 रहता है बट x बराबर हर जगह यहाँ 1 1 क्यूब करना हो 1 क्या हो जाए 5 के 1 स्क्वायर करना हो 1 क्या हो जाए हैं अब 2 के गुणा 1 हो कितना 2 हो जाए देखा 1 हो गए माइनस 5 हो गए प्लस 2 हो गए प्लस 2 हो गए यानी ये है 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 5 में से 5 कितना हो जाए 0